श्री सूतजी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को भगवान शंकर का चरित्र सुना करके, सती का चरित्र सुना करके कल कथा को विश्राम किया। बोलो शंकर भगवान की। कल शंकर जी की कथा सुनी थी। श्री मैत्री जी महाराज कहते हैं, विदुर जी, प्रियो बतोत्तान पादौ, प्रिय व्रतोत्तान पादौ, सतरूपा पते सुतौ, वासुदेवस्य कलया जगतां रक्षण स्थितौ। श्री मैत्री जी महाराज ने विदुर जी को बताया कि हमने तुम्हें मनु जी महाराज की 3 कन्याओं का वर्णन करके सुनाया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आगे इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनमें प्रियव्रत भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। उत्तानपाद राजा बनाए श्री मनु जी ने, और अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य दे करके श्री मनु जी महाराज अपनी पत्नी के सहित वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ओ भैया जी, बंद हो गया है। राधे राधे। कहां से? बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। श्री मनु जी महाराज बन चले गए, उत्तानपाद राजा बन गए। उत्तानपाद राजा बने तो इनका बड़ा सुंदर राज्य प्रारंभ हुआ। इनका विवाह हुआ। विवाह में एक सुनीति नाम की राजकन्या के साथ इनका विवाह हुआ। आराम से इस पृथ्वी का राज्य श्री उत्तानपाद ने पालन किया। समय बीतने पर इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। जाय उत्तानपाद से सुनीति सुचिस्ते। उत्तानपाद जी के जब घर में कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने अपना दूसरा विवाह किया, और दूसरा विवाह जब इनका हुआ तो एक नई रानी का आगमन हुआ। इस रानी का नाम था सुरुचि। सुरुचि नाम की रानी जब इनके घर आई तो पहले से मौजूद सुनीति जो रानी थी, उसको देख करके सुरुचि के मन में जलन भाव आया, द्वेष भाव आया। तो द्वेष भाव के कारण महाराज उत्तानपाद से निवेदन किया कि या तो महल में सुनीति रहेगी या ये सुरुचि रहेगी। तो श्री उत्तानपाद ने सोचा अब क्या किया जाए। तो सुनीति समझ गई कि ये मेरे साथ रहने की इच्छुक नहीं है। सुनीति ने महल त्याग दिया, और महल त्याग करके राजा का एक बगीचा था, उसमें जाकर के सुनीति का निवास हो गया, और सुरुचि को घर मिल गया, महल मिल गया। महल में सुरुचि का आनंद होने लगा। धीरे 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 समय बीतता है। बाबा मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, समय बीतने के साथ जिस संतान न होने के कारण महाराज ने 2 विवाह किए थे, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दोनों स्त्रियों से एक एक पुत्र की प्राप्ति। लेकिन सबसे पहले पुत्र उत्पन्न हुआ सुनीति के यहाँ, जो बगीचे में रहती है। सुनीति ने अपने पुत्र का नाम रखा ध्रुव। और कुछ समय बीतने के बाद राजा उत्तानपाद के महल में सुरुचि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज ने उसका नाम रखवाया उत्तम। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतने के साथ बालक बड़े होने लगे। श्री महाराज उत्तानपाद सुरुचि के चंगुल में ऐसे फंसे, बिना सुरुचि की आज्ञा के अब वो कुछ नहीं करते। एक समय ऐसा आया महाराज कि सुनीति का जो बालक ध्रुव है और इधर सुरुचि का उत्तम है, समय अनुसार दोनों बालक बड़े हुए। ध्रुव एक महाराज की 5 वर्ष की आयु हुई। 5 वर्ष की आयु हुई। एक दिन इनकी माँ महल में सेवा करने के लिए गई थी, तो श्री ध्रुव जी महाराज अपने माँ की बिना आज्ञा के महाराज अपनी कुटिया को छोड़कर बगीचे में से और महाराज उत्तानपाद का दर्शन करने के लिए महल में गए। महल में गए, जब दरबार में पहुंचे
सिंहासन लगा हुआ था। एक सिंहासन पर उत्तानपाद बैठे थे और उत्तानपाद के बगल में उनकी सुरुचि बैठी थी। सुरुचि की गोद में उसका बेटा उत्तम बैठा हुआ था। ध्रुव जी ने महल में वहां प्रवेश किया। जब प्रवेश किया, सभा में पहुंचे, सब लोग देख करके चौंक गए। अरे ये तो हमारी बड़ी महारानी का सुनीति का पुत्र ध्रुव है। ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए जब प्रवेश किए, सामने सिंहासन पर उत्तानपाद बैठे थे। उत्तानपाद ने आज अपने पुत्र को जब देखा, ये तो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, तो उत्तानपाद के हृदय में वात्सल्य उमड़ा, प्रेम उमड़ा। अपने पुत्र को गोदी में लेने के लिए उत्तानपाद ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। जैसे ही उत्तानपाद ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, बगल में बैठी सुरुचि चौंक गई। बोले, अगर ये मेरी सौत का बालक अगर राजा की गोदी में बैठ गया तो मेरा कहां बैठेगा? कहां बैठेगा मेरा बालक? एकदम उसने क्या किया, अपना बालक लिया, महाराज की गोदी में बिठाया और स्वयं महाराज के सामने खड़ी होकर, सामने से ध्रुव आ रहे थे, उनको रोक दिया। ध्रुव जी चक्कर में पड़ गए, ये मुझे रोकने वाली कौन होती है? ध्रुव जी ने उत्तानपाद की ओर देखा, देखो पिताजी मुझे पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, लेकिन उत्तानपाद सुरुचि के चंगुल में ऐसे फंसे थे। सामने जब वो आके खड़ी हो गई तो उत्तानपाद कुछ भी बोल नहीं पाया। उत्तानपाद तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सुरुचि ने जो कहा वो ध्रुव जी को सहन नहीं हुआ। सुरुचि ने कहा, न बस निपटते निष्ठम भवान रोडु महरति, न गृहीतो मया युक्तम कुक्षावपि नृपात्मजः। हे राजा के बालक, तू ये चाहता है इस गोदी में तू बैठ जाए, तो सुन, इस गोदी में वही बैठ सकता है जो सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ, और तू हमारे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसलिए मैं तुझे इस सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगा। नूनम वेद भवानी यस्य दुर्लभे मनोरथ। अगर तेरे मन में ये मनोरथ है कि मैं सिंहासन पर बैठूं, इस गोदी में बैठूं, तो मैं तुझसे निवेदन करती हूँ, तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ, जा करके उस नारायण की तपस्या कर, नारायण की तपस्या करके उससे वरदान मांगना कि हे प्रभु, मुझे सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न कर दो। अगर सुरुचि के गर्भ से तू उत्पन्न होगा तो इस गद्दी पर बैठ सकता है, वरना तू गद्दी का अधिकारी नहीं। ध्रुव जी ने एक बार फिर देखा अपने पिता की ओर, हो सकता है मेरा पिता मुझे पकड़े, लेकिन सुरुचि का डर, बड़ा डर था सुरुचि का। तो सुरुचि के डर के मारे उत्तानपाद की कोई आवाज भी नहीं निकली, शांत रहे। ध्रुव जी समझ गए कि मेरे पिता मुझे जब गोदी में लेने को तैयार नहीं है, और ये कह रही है कि अगर इस गोदी में बैठना है तो तपस्या आराध्य पुरुषम, जाओ तपस्या करो, वरदान मांगो भगवान से। ठीक है, तो मैं यही करूंगा। इतना सुनकर ध्रुव जी महाराज वापस लौट गए। ध्रुव जी महाराज वापस लौटे, किसी ने जाके सुनीति को बता दिया कि महारानी, तुम्हारे पुत्र का आज महल में सुरुचि ने अपमान कर दिया। सुनीति को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान, मेरे बालक ने किसी का क्या बिगाड़ा, इसके बाद भी मेरे पुत्र को अपमान सहना पड़ा। सुनीति दौड़ी है ध्रुव जी की ओर, रास्ते में ध्रुव जी मिल गए। जैसे ही ध्रुव जी मिले हैं, मैया ने ध्रुव जी को अपने गले लगा लिया और गले लगा करके ध्रुव से कहा, तू कहाँ गया था, ये बता, तू गया कहाँ था? ध्रुव अपनी माँ से कहता है, माँ एक बात बताओ, ममांगलम तात परेषु अंश। माँ एक बात बता, तूने मुझे आज तक ये क्यों नहीं बताया कि मेरा पिता कौन है? तूने ये बात मुझसे छिपा के क्यों रखी? सुनीति ने कहा, पुत्र, मैं समय की प्रतीक्षा कर रही थी, कोई बढ़िया समय आए तब मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन तू ये बता, तू बिना मेरे पूछे आज महल क्यों गया? क्यों गया? ध्रुव
ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तो पिता से मिलने गया था, लेकिन माँ वहाँ एक रानी थी, उसने मुझे वहाँ से धक्के देके निकाल दिया और मुझसे कहती है तू इस गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। माँ क्या मैं दुर्भागी हूँ? मेरा भाग्य खराब है। सुनीति आंखों में आंसू ला करके अपने पुत्र से बोली, ध्रुव सत्यम सुरक्षा भीतम भवान यदि दुर्भगाया उदरे ग्रही। सुरुचि ने सत्य कहा है, वो गलत नहीं कह रही, लेकिन तू समझ नहीं पाया, तू दुर्भागी नहीं है, दुर्भागी तो मैं हूं जो मैंने तुझे जन्म दिया। लेकिन वहां क्या हुआ था ये बता। तो ध्रुव ने अपनी मां से कहा, मां ध्रुव जी महाराज अपनी मां को बताने लगे, मैया सुनो मैया सुनो मैया सुनो ध्रुवजी महाराज अपनी माँ को बता रहे, माँ मेरे साथ क्या हुआ। मैया सुनो मैया सुनो मैया सुनो मैया सुनो मैया सुनो। और देखा मैंने सभा में जाके मैया सुनो मैया सुनो मैया सुनो मैया सुनो।
मैया सुनो, मैया सुनो, रानी ने धक्का मारा, मैया सुनो, मैया सुनो, मैया सुनो, मैया सुनो, मेरी मैया सुनो, मैया सुनो, मेरी मैया सुनो, मैया सुनो। ध्रुव जी का और सुनीति का आपस में संवाद हुआ। सुनीति निवेदन करके कहा, एक काम कर, चल के मेरे साथ चल, अपन बैठ के बात करते हैं। ध्रुव कहता है, माँ मैं घर नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा? बोले मैं तपस्या करने जाऊंगा और उस परमात्मा को प्रसन्न करके उससे वरदान मांगूंगा कि मुझे उस सिंहासन पर बैठने का वरदान दे, मुझे उस सिंहासन पर बैठना। मैया सुनी कहती है, ठीक है बैठ लेना, चल तू मेरे साथ पहले कुटिया में चल। नहीं माँ मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, मुझे बन जाना है। मैया ने कहा तू भी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा तब चले जाना। अरे तू बहुत छोटा है। तो ध्रुव जी कहते, माँ एक बात बता, क्या छोटों पर भगवान प्रसन्न नहीं होते? माँ ने कहा नहीं, प्रसन्न तो छोटों पर हो जाते, तो फिर मुझे क्यों रोक रही है? अरे मुझे बन जाने दे, मुझे बन जाना है और जाकर उस सिंहासन पर बैठना ही बैठना। अब ध्रुव जी माँ से कहते, मैं जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा। राधे राधे बोलो, राधे राधे। मैं बन जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? मैया मना कर रही है, मैं जाऊंगा। मैया ने कहा तू जाना चाहता है तो सुन, मैं तुझे तब भेजूंगी, पहले महल में जा और जा करके जिसने तुझे वहां से निकाला है, जिसने तेरा अपमान किया है, उससे आशीर्वाद लेके आ। अगर वो तुझे आशीर्वाद दे देगी तो मैं भी आशीर्वाद दे दूंगी। ध्रुव ने कहा अगर वहां से आशीर्वाद मिला तो मुझे भेज देगी? मैया ने कहा हाँ भेज दूंगी। ध्रुव जी अपनी माँ से पूछ कर दौड़े महाराज महलों की ओर। सीधे महल में जाके सुरुचि के चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं कि मेरी माँ ने कहा है कि अगर तुम मुझे आशीर्वाद दे दोगी तो वो मुझे वन भेज देगी तपस्या के लिए, मुझे आशीर्वाद दे दो। सुरुचि चौंक गई, अभी इसको अपमान करके भगाया, दोबारा फिर आ गया। चलो दे देते हैं आशीर्वाद। सुरुचि ने आशीर्वाद दे दिया। उत्तानपाद के चरणों में ध्रुव ने प्रणाम किया है और प्रार्थना की है, मैं भगवान को प्रसन्न करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। उत्तानपाद तो हृदय से गदगद हो गए। उत्तानपाद ने भी आशीर्वाद दिया। ध्रुव दौड़े अपनी माँ के पास आए और माँ से कहते हैं, माँ मैं आ गया। क्या हुआ? बोले मुझे दोनों ने आशीर्वाद दिया है कि परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ अब तो मुझे वन भेज दोगी? माँ ने कहा क्या करूं उसे, कैसे? 5 वर्ष का बालक है, वन कैसे भेजूं? लेकिन मैया ने सोचा अब ये मानने वाला तो है नहीं, तो मैया ने कहा तू बन जाना चाहता है? हाँ माँ मैं बन जाना चाहता हूँ। तो एक काम कर, बन चला जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन एक निवेदन है मेरा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ ध्रुव, तू परमात्मा को प्रसन्न करने जा रहा है, अगर परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो एक काम करना, भगवान से कुछ मांगना मत। ध्रुव एकदम चौंक गए, अपनी माँ से बोले माँ मैं तो मांगने ही जा रहा हूँ, मुझे तो सिंहासन पर बैठना है, मेरे तो मन में उस सिंहासन पर बैठने की जिद है। माँ बोली मैं तुझसे यही निवेदन करूंगी, तू तपस्या को जाना चाहता है जा, लेकिन भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो कभी भी उनसे कुछ मांगना नहीं। अब ध्रुव चक्कर में पड़ गए, बोले हम तो तपस्या काय के लिए करने जा रहे हैं, सिंहासन पर बैठने के लिए। माँ मना कर रही है, मांगना मत। माँ मैं मांगू नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ईश्वर हैं, पता नहीं प्रसन्न होकर तुझे क्या देते हैं। भगवान का क्या भरोसा, क्योंकि भगवान के बारे में कहा जाता है, हम सब लोग कहते हैं भगवान जब देते हैं तो क्या फाड़ के देते हैं? राधे राधे, याद है? भगवान जब देते हैं तो क्या फाड़ के देते हैं? छप्पड़। किन किन के यहाँ हाथ ऊपर करके बताइए, छप्पड़ है अभी?
हाँ जी छप्पड़ है। अब छप्पड़ तो है ना, क्या कर गए अब घर में, तो भगवान का फाड़ के देंगे अब। लेकिन लेंटर फटेगा तो नीचे वाले का होगा। अब ये भी बात गड़बड़ हो गई, भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है।